करवाऊंगा अपने रब से। एक हदीस मैंने पढ़ी थी जिसका खुलासा ये फरमाया कि मैं अपनी कब्र अनवर में भी गया तुम्हारे अमल देखता हूँ। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, इस आयत की तफसीर में भी लिखा है कि उम्मतियों के अमाल से नबी बाखबर होते हैं। मैंने जब ये जुमले पढ़े तो मैं हिल गया था। उम्मती के अमाल नबी के सामने पेश किए जाते हैं, हमारे अमाल उन्होंने देखे। हुजूर फरमाते मैं तुम्हारी नेकियां देखता हूं तो मेरा दिल खुश होता है, और जब तुम्हारे गुनाह देखता हूं तो मेरा दिल रंजीदा हो जाता है। मेरे प्यारे भाई, जब तू शराब पीने जाता है ना तो हुजूर का दिल दुखता है। जब तू किसी नाजायज औरत की तरफ चला ना तो हुजूर अल इस्लाम का दिल दुखता है। जब तू छुप छुप कर मोबाइल पर गंदी फिल्में ड्रामे देखता है ना तो हुजूर का दिल दुखता है। आलाते मौसीकी से हुजूर का दिल दुखता है। हराम कामों से हुजूर का दिल दुखता है। जब तू माँ बाप को सताता है ना, माँ बाप को गालियां देता है, माँ बाप को देना, हुजूर का दिल दुखता है। हुजूर अल इस्लाम के दिल दुखाने वाला काम मत कर। फिर आगे रिवायत में मेरे जुमले पढ़े, पर मैं तुम्हारी नेकियां देखता हूँ मेरा दिल खुश होता है, तुम्हारी बुराइयां देखता हूँ मेरा दिल रंजीदा हो जाता है। फिर फरमाते मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआएं मांगता हूँ। एक गुनाह मेरा मापियों में देवे तेज निकाला, लख गुनाह मेरा आका वेखे पर्दे पावन वाला। जुर्म हम करें, माफिया वो मांग रहे हैं, खताएं हम करें, बख्शिश की दुआएं वो मांग रहे हैं। अरे कोई करता इतना प्यार किसी से? तेरी वहशतों पे ऐ दिल मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। वो इतना प्यार करे। अब मुझे बता उनकी मोहब्बतों का जवाब या शराब की बोतलें थी? उनके आंसुओं को आज उम्मत ने भुला दिया, उनके एहसानात को आज कौम ने भुला दिया, उनके प्यार को आज हमने भुला दिया। ये नमाज़े कज़ा करना उनकी मोहब्बत का जवाब नहीं था, ये फिल्में ड्रामे उनके आंसुओं का जवाब ये नहीं था, ये झूठ बोलना, हराम कमाना, बेहयाई करना ये उनकी मोहब्बतों का जवाब ये नहीं था। उनके आंसुओं का जवाब तो ये बनता था कि एक जान क्या है अगर छोड़ो तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। उनके आंसुओं और मोहब्बतों का जवाब तो ये था कि हम फिदा हो जाते उनके कदमों पे, निछावर हो जाते उनके अहकामात पर। मगर आज हमारा नौजवान गफलतों में पड़ गया, आज बेहयाई में पड़ गया, आज गंदे कामों में पड़ गया। आज के इस मुकद्दस मिलाद के इज्तिमा के आखिर में आज हमें अज़्म करके जाना है, हमने कभी अपने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने वाला काम नहीं करना। शायद हम अपने आप से इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार हुजूर हमसे करते हैं। वो इतना प्यार करे और उनके प्यार के जवाब में हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। खुदारा शैतान के किसी वार का शिकार मत होना, शैतान के चक्कर में आके इस निस्बत को ना टूटने देना। शैतान तुम्हारी ये निस्बत तोड़ना चाहता है, शैतान तुम्हें हुजूर के दर से दूर करना चाहता है। शैतान तुम्हें शराब में, नशे में, जुए में लगा के, हराम कामों में लगा के, बदकारियों में लगा के हुजूर अल इस्लाम से दूर करना चाहता है, इनको नाराज करना चाहता है। इस शैतान को ललकार के उठा बता के जाना क्या बदबख्त लईन शैतान, तेरा चक्कर नहीं चलेगा, तेरे वार नहीं चलेंगे। हम हुजूर की निस्बत को कभी टूटने नहीं देंगे, अपने आका से अपना नाता कभी टूटने नहीं देंगे। हम हुजूर के जो वो खतावार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है, हम बागी नहीं है, हम गुनाहगार जरूर है लेकिन कभी गुनाह करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने की नीयत नहीं थी। हम गुनाहगार जरूर है लेकिन बागी नहीं है, गद्दार नहीं है। कोई है ऐसा जो कहे कि जनाब मैंने गुनाह नबी पाक का मुकाबला करने की नीयत से किया था? नहीं नहीं, हमारा गुनाहगार से गुनाहगार लड़का भी ये नहीं कहेगा कि मैंने मुकाबला रसूल पाक का मुकाबला करने की नीयत से गुनाह किया था। नहीं, हो गया, हम खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में है, पर जो कुछ भी है सोनिया तेरी ही उम्मत में है। तो आज के इस मिलाद के इज्तिमा के आखिर में हम ये निस्बत, ये नाता, इसकी मजबूती के लिए दुआ भी करेंगे। और जैसे काशिक ने कहा था, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था
मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है, आज भी है, आज भी है। ये मैंने पूरे पूरे बयान में आपको एक बार नहीं कहा कि ऊंचा बोलो या सुभान अल्लाह कह दो। मैंने आपसे बुलाया नहीं, लेकिन मैं आखिर में चाहता हूँ, बैठे हो, खड़े हो, पीछे हो, दाएं बाएं हो, मैं चाहता हूँ सीने की आवाज से नौजवानों शैतान को ललकार के बता दो कि तू मेरे मुस्तफा से मेरा नाता तोड़ नहीं सकता। और हुजूर की बारगाह में हम फरियाद करते, आका अपने कदमों से कभी हमें जुदा ना कीजिएगा। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है, कल भी था, आज भी है, कल भी था, आज भी है। इसलिए कहता हूँ नौजवानों, तोड़ दो शराब की बोतलें, फाड़ दो ताश के पत्ते, जला दो गंदी वीसीडीज, जला दो गंदे गाने की कैसेटें, अपने मोबाइल और कंप्यूटर से निकाल दो गंदे मनासिर। झूठ छोड़ो, शराब छोड़ो, सूद छोड़ो, हराम छोड़ो। कोई लड़का या लड़की जिसके साथ तुमने गलत ताल्लुकात बना रखे हैं, उसे इज्तिमा से उठते हुए SMS कर दो कि तेरा मेरा नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, आज भी है, अपना सब कुछ मदनी आका कल भी था, आज भी है। और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी है, उन पे बर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है, कल भी था, आज भी है, कल भी था। आज भी है। इसलिए आज हम नियत करके जाएंगे कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी अपने आका का दिल दुखाने वाला काम नहीं करेंगे। ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें मदीने वाले मुस्तफा के कदमों से जोड़ता है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें गुनाहों से निकालकर परहेजगारी के रास्ते पर चलाता है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें शराबों से निकालकर तहज्जुद की तरफ लाता है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें बेहयाई से निकालकर मदीने की गलियों की तरफ लेकर जाता है। ये अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब का इखलास है, तकवा है, परहेजगारी है और इश्क रसूल है। और ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल का इखलास है। इस मदनी माहौल की बरकत से ऐसे ऐसे नौजवान जो कल पे जुम्मा तो जुम्मा ईद की नमाज भी नहीं ऐसे नौजवान आज मुसल्ला इमामत पर खड़े नजर आ रहे हैं। आज जब वो सुन्नतों का दर्स देते नजर आ रहे हैं, आज नेकी की दावत देते नजर आ रहे हैं। आप भी आए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए, मदनी काफिलों में सफर करें, मदनी इनामात जिसको आज नेक काम कहा जाता है इस पर अमल करें और खूब नेकी की दावत को आम करें। आपके मुमका हयात में जब वो हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद फैजान मदीना में हफ्तावार इज्तिमा होता है, इस इज्तिमा में शिरकत करें, इलाकाई दौरा किया करें, नेकी की दावत आम करें। अपने बच्चे को हमने नमाजी बनाना है, आशिक रसूल बनाना है। इस्लामी बहनों के इज्तिमा में भेजें, दावत इस्लामी के शोबाजात से फायदा हासिल करें। ऑनलाइन में कुरान पढ़ाने की सर्विस दी जा रही है, बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए मदरसातुल मदीना दिए जा रहे हैं, दारुल मदीना बनाए जा रहे हैं, जामियातुल मदीना बनाए हैं। दरसे निजामी आलिम कोर्स के लिए ऑनलाइन में दरसे निजामी करवाया जा रहा है, हिफ्ज़ो नाज़रा पढ़ाया जा रहा है। आप दावत इस्लामी की इन सर्विसेज से फायदा हासिल करें, नेकी की दावत को आम करने में अपना किरदार अदा करें। आज के इस इज्तिमा से ये ज़हन लेके जाना है। मैंने नियत की थी कि बहुत सारी चीजें बात होंगी, डिस्कस होंगी, लेकिन एक पक्का वादा लेना है आपसे, पक्का वादा नमाज का, कि आज के बाद हमने कभी नमाज कज़ा नहीं करनी। पक्की नियत लेनी है आपसे कि अब नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद यही है, मिलाद मनाने का मकसद यही होता है। क्या मकसद मिलाद को समझें, हुजूर इस्लाम की तशरीफ आवरी के मकसद को समझें। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, 4 मकासद मिलाद सूरह जुम्मा में बयान किए ना। आयतें तिलावत करते हैं, पाक करते हैं, हिकमत और किताब की तालीम देते हैं। आइए हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करें और मोहब्बत का जिन्हें बनाए। ना इन जैसा एहसान वाला कोई, ना इन जैसे कमाल वाला कोई, ना इन जैसे हुस्न जमाल वाला कोई। तो फिर हम किसी और को कैसे देखें, किसी और की तरफ कैसे मुतवज्जे हो जाएं। अल्लाह पाक ने हमें इनकी इताअत का हुक्म दिया और इन्हीं की गुलामी में इज्जत है। कुरान में ऐलान कर दिया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की उसने बहुत बड़ी कामयाबी को पा लिया।
अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत में इनके गुलामों में रखे। आमीन बेजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अच्छा चले जो होना चाहते हैं, अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब चूंकि सिलसिला कादरिया में बैत करते हैं, 11वीं वाला महीना है 11वीं शरीफ का, हुजूर गौस पाक के सिलसिले में जो बैत होना चाहते हैं, मैं जो अल्फाज कहता हूँ ये दोहरा लें, आप इंशाअल्लाह गौस पाक के मुरीदों में शामिल भी हो जाएंगे अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब के जरिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान कादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके जरिए से अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी के हाथ में दिया और उनके जरिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे गौसे आज़म मुरीदों में कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की बेहिसाब बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह हमारे छोटे बड़े सारे गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह हमारे जफर भाई का ये मीलाद मनाने का अमल कबूल फरमा ले। हमारे जफर भाई और उनके तमाम खानदान वालों को, अजीज व अकारिब और दोस्त अहबाब को जिन्होंने आज के इस इज्तिमा के लिए भाग दौड़ की, कोशिश की, सजावट की, मेहनत की, दावत दी और जितने शरीक हुए, ए मौला सब की झोलियां रहमतों से भर दे। ए अल्लाह सब की मुरादें फरमा। ये अल्लाह हमारे मरीजों को शिफा दे दे। तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का वास्ता मौला हमारे मरीजों को शिफा दे दे। बे औलादों को साहिब औलाद कर दे। कर्जदारों के कर्जे दूर कर दे। घरेलू नाचाकियां और झगड़े दूर कर दे। तंग दस्ती और बेरोजगारियां दूर कर दे। ए अल्लाह हमारे घरों पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह करीम जिनके बहन भाई वालिदैन या औलाद में से कोई बीमार है, अल्लाह इन मरीजों को शिफा याब कर दे। घरों में अस्पतालों में जो हमारे मरीज पड़े, अल्लाह इन बीमारों को सेहत दे दे। जो अल्लाह कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, इन्हें कर्जे के बोझ से रिहाई अता कर दे। इलाहुल आलमीन जिनके पास बेटे नहीं है, आज की इस महफिल मीलाद का सदका उन्हें नेक बेटे अता कर दे। जिनकी औलाद नाफरमान है, इनकी औलाद को वालिदैन का फर्माबरदार बना दे। ए मौला जिनकी बहनें बेटियां जवान हैं, नेक हया वाले पाकीज़ा रिश्ते अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमा। हमारे बुंगा हयात और इसके कुर्बो जवार में रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह करीम जो जो दिलों में नेक मुरादें लेकर आए हैं, सब की मुरादें पूरी फरमा दे। ए अल्लाह कोई भी यहाँ से खाली झोली वापस ना जाए, सबकी झोलियां रहमतों से भर दे। क्योंकि बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमा फिद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा वल फौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। या अल्लाह हमारे जफर भाई को आज के इस मिलाद की बरकत से रिस्क में, काम में, कारोबार में बरकत दे। हासिदों, शरीरों, नजरे बद से बचा और हर तरह के जादू जिन्नात और अमलियात के शर से बचा। इनकी दीनी खिदमात में इनके तवज्जो और दिल को और लगा। मौला इनको मदनी कामों में दिलचस्पी और बरकत अता फरमा। और आज हमने यहाँ बुंगा हयात में
जामिअतुल मदीना लिल बनात का संगे बुनियाद भी रखा है। अल्लाह इसको खैर से पाया तकमील तक पहुंचा। जो हमारे इस डिवीजन में, इस काबीना में मदनी काम है, इस जोन में होने वाले मदनी कामों में खूब तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हम सबको मीठा मदीना दिखा दे, हज उम्रा की सआदत अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब के लिए मदीना पाक, मक्का पाक के दरवाजे खोल दे मौला, खैर से मदीना पाक की हाजिरी अता फरमा। हमारे सेठ जफर भाई को भी जल्द मदीना पाक की हाजिरी अता फरमा दे। हुजूर के पाक बारगाह में मिलाद की इस महफिल का नजराना लेकर हाजिर हो जाएं। हुजूर मैंने आपका जश्न मनाया है, मुझ पर करम की नजर फरमा दे। बारगाह रिसालत में इनको भी जल्द हाजिरी नसीब हो जाए, हमें भी हाजिरी नसीब हो जाए। या अल्लाह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। हमारे वतन अजीज को दुश्मनों के मैले मंसूबों से बचा। या अल्लाह प्यारे महबूब का सदका हम सबको, हमारे भाइयों को मीठा मदीना दिखाए, इस भाई को भी मीठा मदीना दिखा दे। जितने हाथ उठे मौला सबकी मुरादें पूरी फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, करते पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि।